नहीं कहती, उसको नहलाती, उसको धुलाती, नए कपड़े पहनाती। अपनी माँ की आंखों से गिरने वाले आंसुओं को देखकर वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची 4 साल की अपने माँ की आंखों के आंसुओं को पोंछती जाती और कहती, मम्मा तुम क्यों रो रही हो, माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तो मेले में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, शाम का खाना मैं आपके साथ बैठकर खाऊंगी। उस बच्ची को क्या मालूम कि तुझे तेरा बाप ऐसी जगह लेके जा रहा है जहां से तू दोबारा लौट कर नहीं आएगी। फिर वो जालिम बाप उस बच्ची को लेकर जाता जंगल में, और पहले से कब्र खुदी रहती, गड्ढा खोदा हुआ होता। कहती, बाप कहता कि बेटी इस गड्ढे में जरा झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का देता, फिर मिट्टी ऊपर से डालने लगता। वो छोटी सी मासूम बच्ची कहती कि मुझे क्यों गाड़ रहे हो, मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। वो अपने नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाती, एक बार हटाती तब तक उसके ऊपर 10 हाथ मिट्टी और पड़ जाती। बाप उसको पूरी तरीके से दफना देता। वो चीखती चिल्लाती, आखिरी सांस तक बाप उस कब्र के पास बैठा रहता। जब यकीन हो जाता कि अब इसकी चीख बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, मेरी बेटी मर गई होगी, तब वो उस गड्ढे के पास से उठकर अपने घर आता, कई नौजवानों को बुलाता और वहां बैठकर फिर शराब का जश्न चलता और फख्र किया जाता, गर्व किया जाता, आज मैंने अपनी बेटी को दफना दिया, अपनी बेटी को मार कर आया और खुशी मना रहा है। इससे बड़ी हैवानियत और इससे बड़ी जानवरियत का दौर कोई नजर नहीं आ सकता। ये मिजाज इसीलिए कयामत के दिन ऐसी बच्ची को उठाया जाएगा, अल्लाह उसको जबान देगा, वो बोलेगी। जिस बच्ची को कब्र में जिंदा दफना दिया गया, गड्ढे में जिंदा गाड़ दिया गया, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्ची से पूछेगा, सवाल किया जाएगा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह उस लड़की को जिंदा करेगा, जबान देगा, बोलेगी वो लड़की, फिर उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। लड़की बता, तुझे तेरे बाप ने क्यों दफन किया, तुझे तेरे बाप ने क्यों जिंदा दरगोर किया, तेरा कसूर क्या था, तेरी गलती क्या थी, तू जिंदा दरगोर क्यों की गई, तुझे जिंदा क्यों मारा गया, कब्र में क्यों गाड़ा गया। वो बच्ची चीख कर जवाब देगी, आए मेरी परवरदिगार, आए अल्लाह, मेरी कोई गलती न थी, मेरा कोई कसूर न था, मेरा सबसे बड़ा कसूर, सबसे बड़ी गलती ये थी कि तूने मुझे बेटी बनाकर, मुझे लड़की बनाकर इस घर के अंदर पैदा कर दिया था। मेरा लड़की होना सबसे बड़ा जुर्म था, मेरा लड़की होना सबसे बड़ा पाप था। मैं तो यही समझती हूँ कि तूने लड़की बनाकर मुझे इस घर में पैदा किया, इसलिए यही सबसे बड़ा जुर्म था। जब सारी जनता जानवरों की तरह और गधों की तरह हो जाएगी, ये जानवरियत तो थी। अभी शराब का मंजर बताया, शराब हराम होने से पहले इसको चंद सहाबा भी पिया करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत के मुताबिक एक वक्त का मंजर तो ये भी बयान किया जाता है कि एक सहाबी शराब के नशे में थे। ये उस वक्त की बात है जब शराब हराम नहीं हुई थी। एक सहाबी ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद वो भूल गए। शराब तो इंसान की अकल को खराब कर देती है ना। शराब पीकर वो भूल गए। अब वो बेटी और बीवी में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी बेटी को देखा, बेटी को बीवी समझ लिया और उन्होंने बजाय बीवी के अपनी बेटी का हाथ ही पकड़ लिया। और सुनिए नौजवानों,
शराब के रसिया और दिलदादा लोगों, शराब कितनी गंदी चीजें हैं, कितनी गंदी चीज है, जरा नजर डालिए। सहाबी ने शराब पी ली, भूल गए बीबी कौन, बेटी कौन, बेटी हाथ खींचने लगे उसको, बेटी चीखी, माँ दौड़ती हुई आई, उसने देखा अरे ये क्या हो रहा है। उसने जल्दी से अपने शौहर का हाथ पकड़ा और खींचा और अपनी बेटी के हाथ को अपने शौहर के हाथ से छुड़ाया और अपने शौहर को एक कमरे में बंद कर दिया। जब नशा उतर गया तब शौहर ने अंदर से दरवाजा खटखटाया, बाहर निकला, चप्पल उठाई और अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। क्यों कमरे में बंद किया? जब मारते मारते थक गए तो बीवी ने वो चप्पल उठाकर फिर शौहर को दे दी। अगर दिल न भरा हो तो और मार लो। तब उन्होंने अपनी बीवी को गले से लगाया और कहा कि मारने की वजह यह है कि तुमने मुझे बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बीवी ने कहा इसलिए कि तुमने आज शराब पी रखी थी। साहबी बोले वो तो मैं पीता हूं, आज पी ली तो क्या हुआ? बीवी ने कहा कि आज कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। शौहर बोला कभी कम कभी ज्यादा, ये तो होता रहता है, आज ज्यादा पी ली तो क्या हुआ, बंद क्यों किया? बीवी बोली आज इतनी पी रखी थी कि बीवी और बेटी में कोई अंतर न कर सके, कोई फर्क में नजर न आया। क्या हुआ? पूरी बात बता दी कि आज तुमने अपनी बीवी समझकर बेटी का हाथ पकड़ लिया, उसको खींचने लगे, कमरे में ले जाने लगे, करीब ताकि मेरी बेटी की जिंदगी से खेल जाते। अगर मैं वक्त पर न पहुंचती तो मैं आ गई और मैंने आपके हाथ से अपनी बेटी का हाथ छुड़ाया, आपको कमरे में बंद कर दिया। वो सहाबी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा आय अल्लाह, मेरी बीवी की बात जबान से निकली है, इस बात को सुनने के लिए मैं जिंदा क्यों, इस बात को सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गया, मेरा इंतकाल क्यों ना हो गया, मैं इस धरती से मिट क्यों ना गया, ये जमीन फट जाती और मैं इस जमीन के अंदर धंस जाता तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता, ये दिन न देखना पड़ता, मुझे ये न सुनना पड़ता। उसके बाद नजरें आसमान पे डालियों पर माया, आय अल्लाह, आए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे गवाह बना के कहता हूँ कि आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब ये शराब हराम नहीं हुई थी तब उसके नुकसान को देखकर सहाबा इससे तौबा कर लेते थे और इसको छोड़ने की कसम खा लेते थे। जब ये शराब हमारे नबी ने हराम कर दी तो हमें इससे कितना बचना चाहिए, जब हराम कर दी तो इससे हमें कितना ज्यादा परहेज करना चाहिए और इससे कितना ज्यादा दूर रहना चाहिए। शराब इंसान को जानवर बना देती है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यातियन्ना अला उम्मती मा तअला बनी इस्राईल हज़रत बिन नाल, जैसे पैरों में पहने हुए दोनों जूते बराबर होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा। बनी इस्राईल जिस रास्ते पे चलेगी मेरी उम्मत भी उसी रास्ते पे चलेगी। मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा, मेरी उम्मत उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेगी। दोनों जूते जैसे बराबर होते हैं वैसी मेरी उम्मत में और बनी इस्राईल में कोई फर्क नहीं होगा, बराबर। मेरी उम्मत एक कदम आगे होगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान अला उम्मिही अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। नौजवानों सुनिए, अल्लाह के नबी कहते हैं अगर
बनी इसराइल में किसी लड़के ने, किसी नौजवान ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, रोड पर, चौराहे पर, सड़क पर, अगर किसी ने जिना किया होगा सबके सामने, बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ चौराहे पर, रोड पर, सड़क पर, सबके सामने अगर अपनी माँ की इज्जत से खेला होगा, जिना किया होगा, लकान फी उम्मती मय्यस्नउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के मुसलमानों में, मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, चौराहे पर अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, रोड पर अपनी माँ के साथ जिना करेंगे, सबके सामने। मेरे प्यारे साथियों, हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि माँ के साथ मुसलमान नौजवान जिना करेगा, माँ के साथ जिना तक पहुँचाने वाला इस नौजवान को माँ की इज्जत से खेलने के लिए अगर मजबूर करने वाली कोई चीज होगी तो वो होगी शराब। शराब के नशे में धुत होकर लड़का अपनी माँ की इज्जत से भी खेले, इतनी गंदी चीज है जिसके आज हम रसिया बने हैं और दिल दादा प्राय जनेशु खरगर धर्म मतराळाय सत्वैनि भगवान दृश्यति। अंदाजा तो लगाएं आप, सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को लागू करने के लिए, सत्यता को नाफिज करने के लिए भगवान दृश्यति, भगवान अंतिम ऋषि भेजेगा, भगवान आखिरी नबी उतारेगा, अल्लाह की तरफ से आखिरी पैगंबर उस जमाने में आएगा, उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जब शराब पानी की तरह पी जाती थी, शराब पानी की तरह पी जाती थी, जिसको हराम का ऐलान करते हुए फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी है, नापाकी है, फज्तनिबूहु, इससे बचो। शराब की हुर्मत का ऐलान किया गया उस जमाने में, जुए को हराम करार दिया गया, लड़कियों की इज्जत, औरतों को सम्मान दिया गया और बताया गया। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि लोगों अपनी बेटियों को जिंदा दफन न करो, अगर तुम्हें शर्म आती है कि लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद इनकी शादी करेंगे, इनका निकाह कर देंगे, इनको हम दूसरी जगह शादी करेंगे, हम किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा, अगर तुम्हें शर्म लगती है इन लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करके इनकी शादियां करने पर तुम्हें शर्म आती है, तो जितनी भी बच्चियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, जितनी भी लड़कियां तुम्हारे घर में पैदा होती जाएं, उन तमाम लड़कियों को, उन तमाम बच्चों को मेरे घर भेजते जाओ, मुझे देते जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह उन तमाम बच्चियों को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार है, उनको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए तैयार है, उनका निकाह कराने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो मुझे देते जाओ, मैं उन तमाम बच्चियों को पालने और पोसने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उनका निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से आपने लड़कियों को जिंदा दफन होने से, समाज को जुए से रोका, शराब से रोका। कितनी जिहालत थी अरब के अंदर, आपको मालूम? औरतें खाने काबा का जब तवाफ करती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें जब खाने काबा का तवाफ करती थी
तो कपड़ा उतार के करती थी, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं हुआ करता था। पढ़िए रहीम मखदूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरत की मायानाज़ किताब, उनके जिस्म पर एक कपड़ा नहीं होता था। ये औरतों की इज्जत थी। कपड़ा उतारना, कपड़े कम कर देना, ये कोई इज्जत की बात थोड़ी है, ये तो जिल्लत की बात है। पता नहीं आज के जमाने में हमारी औरतों ने अपने जिस्मों पर कम कपड़ा पहनने को अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है, अपनी इज्जत कैसे समझ लिया है। जब किसी को जलील करना होता था ज़माने जाहिलियत में, तो उसकी साड़ी, उसका कपड़ा खोल दिया जाता था, उसको नंगा कर दिया जाता था और उसको नंगा घर से बाहर निकाल दिया जाता था। ये उसको जलील करने की कोशिश होती थी। आज तमाम वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की तहजीब इन लोगों ने आज मिलकर, पश्चिमी सभ्यता ने मिलकर आज हमारी माँ बहनों बेटियों के जिस्मों से कपड़े उतारने का काम किया। कोई एक चीज बता दो, जो लड़की जितने कम कपड़े पहने हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। जितने कम कपड़े पहने हुए हैं उतनी स्टैंडर्ड मानी जा रही है। 2 रुपए का साबुन भी नहीं बिकता जब तक के उस साबुन के ऊपर भी किसी नंगी, आधी नंगी लड़की का फोटो न लगा हुआ हो। तो 2 रुपए के साबुन पर भी ऐड किया जाता है, तो आधी नंगी औरत का, आधी नंगी लड़की का ये समाज ने इज्जत दी है, ये मीडिया इज्जत देती है। ये औरतों के अधिकार की बात, तुम कपड़े उतारो उनके जिस्म से और अधिकार की बात करते हो। सोना कितना कीमती होता है, डायमंड कितना कीमती होता है। मुझे याद है किसी यूनिवर्सिटी में सालाना अर्ली फंक्शन था, उसमें मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया। तो उस यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सवाल कि पर्दा क्या है, आपके यहाँ बुर्के पर पाबंदी क्यों नहीं लगती, नकाब पे पाबंदी क्यों नहीं लगती। लड़की नकाब में रहेगी, पर्दे में रहेगी तो कैसे तरक्की कर सकती है, कैसे। मैंने कहा ये तो इज्जत की बात है। वो झुंझलाने लगी मेरे ऊपर, क्या आपको नहीं लगता कि आपका मजहब औरत को तरक्की नहीं करने देना चाहता। मैंने कहा सिस्टर संजीदगी के साथ सोचिए, सुनहार की दुकान पे आप कभी गई होंगी, गोल्ड खरीदा होगा, सुनहार उस गोल्ड को कहाँ रखता है, दुकान में नहीं रखता। दुकान के अंदर भी एक तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर भी एक और डिबिया होती है। सुनहार जब दुकान बंद करता है तो अपने दुकान का सारा सोना उस अलमारी में, उस अलमारी को अभी लॉक खोलने के बाद उस अलमारी में बने हुए बॉक्स का लॉक खोलकर उस बॉक्स के अंदर रखता है। उसके बाद पहले बॉक्स को बंद करता है, फिर अलमारी को बंद करता है, उसके बाद आकर फिर अपनी दुकान को बंद करता है। मैंने कहा इसलिए क्योंकि सोना कीमती चीज है और कीमती चीज जितनी छिपा कर रखी जाए उतनी ही उसकी हिफाजत होती है। इस्लाम ने औरत पर पर्दा इसलिए फर्ज किया है क्योंकि इस्लाम ने औरत को कीमती चीज माना है। इस औरत को जितना पर्दा कराया जाएगा, जितना छिपा कर रखा जाएगा, ये औरत की उतनी हिफाजत होगी। आपको मालूम है केला उस वक्त महफूज है जब वो छिलके के अंदर महफूज है, और जैसे ही केले का छिलका उतारा, केले के छिलके को उसके ऊपर से दूर किया, उसको आप खा जाते हैं, हम खा जाते हैं, जानवर खा जाता है। लड़की जब अपने घर से बाहर आ गई, अपने सेहत के साथ बाहर आ गई, अपने फिक्र के साथ बाहर आ गई, अपने चुस्त और टाइट लिबास के साथ बाहर आ गई,
गई तो समझ लो कि केला छिलके से निकल चुका है, अब इसको कोई ना कोई खा जाएगा। इसी तरीके से ये लड़की अब गैर महफूज हो चुकी है और हजारों दरिंदों की नजरें इस लड़की के ऊपर लगी हुई हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम की इस हिकमत को समझने की कोशिश। आपने औरत को नंगा, आपने औरत के जिस्म से कपड़े उतारे हैं। आप फैसला करके बताइए कि दो सगी बहनें जा रही हो मार्केट में, बाजार में, एक चुस्त जीन्स पहने हुए हो, चुस्त टी शर्ट पहने हुए हो, बाल खुले हुए हो, लिपस्टिक लगी हुई हो, मेकअप किया हुआ हो, परफ्यूम छड़का हुआ हो। एक लड़की ये है और एक उसी की बहन, सगी बहन उसी के साथ जा रही हो। ढीला नकाब हो, ढीले कपड़े हो, चेहरा भी ढका हुआ हो, हाथों में ग्लव्स हो, पैरों में सॉक्स हो और ढीले ढाले कपड़े पहनकर, ढीला ढाला नकाब पहनकर चेहरे को छिपा कर ये औरत भी जा रही है। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों साथ में जा रही हैं। आप दिल से फैसला कीजिए। चौराहे पर खड़े हुए, सड़कों के किनारे पर बैठे हुए, होटलों में चाय पीने वाले औबाश और छिछोरे लड़के, इन दोनों सगी बहनों में से किस लड़की को छेड़ेंगे, किस पर आवाजें कसेंगे, किस पर सीटियां मारेंगे और किस पर उल्टे सीधे कमेंट करेंगे? आप अपने दिल की आवाज बताइए। मेरे भाइयों, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके दिल की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। मैं जानता हूँ कि आपका जवाब क्या है, मीडिया भी जानती है इसका जवाब क्या है, पूरी गवर्नमेंट भी जानती है इसका जवाब क्या है। सबको मालूम है कि जो जीन्स पहन के गई, जो स्कर्ट पहन के गई, जो लिपस्टिक लगा के जा रही है, जो मेकअप करके जा रही है, जो चेहरा खोल के जा रही है, नौजवान लड़के इसी लड़की पर कमेंट करेंगे, इसी पर उंगली उठाएंगे, इसी को छेड़ेंगे और सारी मक्कारियों के दरवाजे इसी लड़की के लिए खुलेंगे। क्योंकि इसने जब अपनी हिफाजत नहीं की, अपना ख्याल नहीं रखा, तो जमाना इसका ख्याल क्यों रखेगा? मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की इस मसलहत को समझने की कोशिश करना चाहिए हमें, आप और सब। अरब के अंदर खाने काबा में औरतें नंगी तवाफ किया करती हैं। इस्लाम आया तो इतनी इज्जत दी कि औरत फिर इतनी पर्दा करने लगी, औरत इतनी फिर बाहया बन गई, इतनी नेक और शरीफ बन गई कि एक जंग के अंदर एक बच्चा शहीद हो जाता है, एक लड़का कत्ल कर दिया जाता है, एक लड़का जंग में काफिरों के हाथों मारा जाता है। माँ के कान में आवाज आई, अबू दाऊद पढ़िए किताबुल जिहाद देखिए, माँ के कान में आवाज आई कि तेरा बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया गया, तेरा बेटा मैदाने जंग में मार दिया गया, तेरा बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया गया। माँ ने ये खबर में सॉक्स पहने, जल्दी से उसने चादर ओढ़ी, अपना चेहरा छिपाया, पर्दा किया और मैदाने जंग के लिए निकल पड़ी और चीख कर कहती, आई रबनी, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा, मनंती तू कौन है? अपना बेटा ढूंढ रही है, कौन है? उसने कहा, मैं खल्लाद की माँ हूँ, मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदाने जंग में शहीद हो गया, उसको देखने आई हूँ। लोगों ने उसके शहीद बेटे की तरफ इशारा किया, ये तेरा बेटा है। उसने अपने बेटे के चेहरे को देखा, अपने बेटे के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। सहाबा कहने लगे, तेरा बेटा मैदाने जंग में कत्ल हो गया और तू पर्दे में अपने बेटे को देख रही है, यानी तुझे पर्दे का फिर भी ख्याल रहा है। अरे औरतें अपने बेटे के मरने की खबर सुनती है तो पागल हो जाती हैं, उनकी ओढ़नियां उतर जाती हैं, बाल बिखर जाते हैं, वो अपना सीना पटकने लगती हैं, अपने जिस्मों को नोचने लगती हैं, कपड़े फाड़ने लगती हैं। तू अपने बेटे को देख रही हो, इतना पर्दा, इतनी हया, इतनी शर्म कि अपने बेटे को भी देखने आई तो
पर्दे के साथ आई, इतने पर्दे का एहतिमाम, कहने लगी ओ मोहम्मद के साथियों, ओ मोहम्मद के मानने वालों, मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया है। मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना हया नहीं खो सकती, अपना पर्दा नहीं खो सकती। यानी कितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए, इस्लाम हमारे दिल से नहीं निकल सकता, उसकी तालीमात हमारे दिल से नहीं निकल सकती। ये था पर्दा, और ऐसा पर्दा बापर्दा बना दिया फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को। ये अलग बात है कि जमाने के तगय्युर ने और वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने हमारी माँ बहन बेटियों को फिर बिगाड़ दिया। मोबाइल पे आने वाले हैं वो जो आजकल जो चलने लगते हैं ड्रामे और नौटंकियां, उनको देख देख कर हमारे घर की औरतें फिर बिगड़ने लगी हैं। और आज माँ बहन और बेटियों की बेपर्दगी फिर जाहिर होने लगी है। ऐसे माहौल में जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्म तराड़, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को नाफिज करने के लिए भगवान भगवान अवतार भेजेगा। उस जमाने में अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी को उस जमाने में भेजा। जाओ, लोगों में हैवानियत आ गई है, उनको इंसान, जानवरियत पैदा हो चुकी है, उनको इंसान बनाओ। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जाता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। इस मंत्र में बताया गया अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएंगे। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजीव जाता, शंभल गिराम में आएंगे, यानी मक्के में आएंगे। शंभल का माना होता है शांत, और गिराम मानी गांव, शांति वाला गांव, शांति वाला गांव। तथस्तु शंभल गिराम में अंतिम ऋषि आखिरी नबी शंभल गिराम में आएंगे, यानी शांति वाले गांव में। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? शांति वाला शहर किसको कहा? मक्के को। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की, कसम में ज़ैतून की, वत्तीन वज़ैतून, कसम में तीन की और कसम में ज़ैतून की, वतूर सीनीन और कसम में तूर सीना की, तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में इस शांति वाले शहर की, यानी मक्के की। अल बलदिल अमीन अल्लाह ने मक्के को कहा है। शंभल गिराम अरबी और संस्कृत में है शांति वाला गांव, और इसको अरबी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका तर्जमा होगा अल बलदिल अमीन, अमन वाला और शांति वाला शहर। कहाँ आएंगे? शांति वाले शहर में, यानी मक्के में पैदा होंगे। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, नेकियों का हुक्म देंगे, नेकियों का हुक्म देंगे, बहुला पापिता विभज्जता, और बड़े बड़े गुनाहों से रोकेंगे। बहुला बड़े बड़े पापिता विभज्जता, बहुला पापिता विभज्जता, बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर उनको मिटाएंगे। अल्लाह के रसूल ने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर मिटाया, बड़े बड़े गुनाहों का नाम लिया। इज्तनिबुस सबाल मुबिकात आलू वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 बड़े गुनाहों से बचो जो इंसान को हलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। साहबा ने पूछा वो क्या है बड़े गुनाह? आपने फरमाया शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, शिर्क मत करना। वस्सहर, जादू, जादू टोना, जादू करना और जादू सीखना और जादू सिखाना। जानते हो इसकी सजा क्या है? जहां मिले ये इनकी गर्दन उड़ा दो। इस्लामी हुकूमत होगी वहां, यहां मत उड़ा देना, वरना सबसे ज्यादा बंगाल में नजर आएगा। जादू, और जादू क्या होता है? मौलाना साहब हमारी एक बहुत अच्छी दुकान है, लेकिन मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं। मेरे बगल में एक आदमी की दुकान है, उसके पास बहुत कस्टमर आते हैं।
कोई ऐसा ताबीज दीजिए, कोई ऐसी दुआ बताइए कि उसके कस्टमर टूट कर मेरी दुकान पे आ जाए। अब मौलाना जर्जीस जैसा कोई कठमुल्ला आपको ताबीज देगा, लिखता ले इसको अपनी दुकान के सामने रात में जमीन का गड्ढा खोद के गाड़ देना, दूसरे आदमी की दुकान के कस्टमर तेरी दुकान पे आना शुरू करेंगे। ईमानदारी के साथ बताइए, अल्लाह के रसूल क्या इसलिए दुनिया में आए थे कि किसी की दुकान बंद कराएं और किसी की दुकान चलवाएं? या आप इसलिए आए थे कि तेरी दुकान भी चले और तेरी भी चले, तेरे दुकान में भी बरकत हो, इसकी दुकान में भी बरकत हो? किससे फैसला करो आप, किस लिए आए थे अल्लाह के नबी? ये मौलवी क्या कह रहा, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास तकदीर को बदलेगा। ये किसी की रोजी रोटी कोई नहीं छीन सकता। ये जादू करने वाले लोग हैं, जादू। अभी मेरी तकरीर एक जगह और थी, बिल्कुल बंगाल के बॉर्डर पर, वहीं से बोल के मैं सीधे यहाँ आया हूँ तकरीर खत्म करके। अभी मैंने वहां भी एक वाकया बताया। आजकल लड़कियां भी यही सब करती हैं, अक्सर, सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सर। परेशान है आदमी, इसके ऊपर बहुत बड़ा असर है, इसके ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात है, इसके ऊपर बहुत बड़ा ये है। 95% लड़कियां बेवकूफ बनाती हैं, बल्कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कम बोल रहा हूं, 99% लड़कियां गलत होती हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मैंने भोपाल का एक वाकया बताया था, मेरे साथ पेश आया। जब प्रोग्राम में गया तो वहां एक आदमी आया, कहता मौलाना साहब जरा मेरे घर चलो, नाश्ते की दावत है आपकी। कहता है कि मेरी बेटी को बहुत दिनों से परेशानी है, हम लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं, जरा इसका देख लीजिए एक नजर। मैंने कहा भाई मैं ये सब नहीं जानता, न मैं करता हूँ। अरे इतना अच्छी तकरीर करते हो मौलाना, उसको यकीन नहीं आया। कहता चलिए तो कुछ दुआ करके आ जाइए, दम करके आ जाइए। लोगों ने कहा मौलाना बहुत परेशान आदमी है, कई साल से इलाज करा रहा है, लड़की का सही नहीं हो रही है, जाओ समझ में आए तो इलाज करना, नहीं समझ में आए तो दुआ पढ़ के चले जाना। नाश्ते की दावत भी तो उसी के यहाँ है आपकी, आपको तो जाना वैसे ही पड़ेगा। मैं गया और जैसी उस लड़की पर नजर पड़ी तो कहें, उसने आंखें दाएं बाएं की, लग रहा था जैसे कच्चा खा जाएगा। बड़े बड़े मौलवी हमारा कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा, ये कल का छोकरा ये क्या करेगा। कर आपे से बाहर। मैं तो मेरे बस का था ही नहीं मामला, ना कभी मैंने इन सब चीजों में अपना दिमाग लगाया और ना ही इन सब चीजों के चक्कर में मैं पड़ा। मैंने कहा भाई किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, ये मेरे बस का नहीं है। बाहर निकल के जब मैंने कहा तो लोगों ने कहा मौलाना दुआ करिए, देखिए बहुत परेशान है आप, इतने अच्छे मुकर्रिर कर सब लोग आपको इतना बड़ा मानते, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा यार कुछ दिमाग में मैंने सोचा और सोचने के बाद एक चाल चली, और चाल मेरी बिल्कुल निशाने पे लग गई। मुझे मालूम था कि लड़कियां अक्सर नौटंकी करती हैं, तो मैंने सोचा ये भी नौटंकी ही कर रही होगी। अब इसकी नौटंकी का पता कैसे चले? मैं फिर अंदर गया, मैंने उसके भाई से और उसके बाप से कहा आपकी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा शैतान है जो उसके अंदर घुसा बैठा है। मौलाना साहब कैसे निकलेगा? मैंने कहा बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। कहा क्या? मैंने कहा कि 1 लीटर तेल लाओ सरसों का। 1 लीटर तेल आ गया। मैंने कहा यहीं पर स्टोव लगाओ और 1 लीटर तेल को कढ़ाई में खौलाओ। कढ़ाई आ गई, स्टोव आ गया, तेल भी रख दिया और तेल खौलने लगा, बिल्कुल उबलने लगा, जोश मारने लगा, बहुत गर्म जब हो गया तो मैंने कटोरी में वो तेल भरा और चिमटे से पकड़ा।
मैंने फिर लड़के के भाइयों से और बाप से कहा कि इसके हाथ पैर अच्छी तरीके से पकड़ो और एक भाई सर पकड़ो इसका। तो क्या करेंगे? कहा मैंने ये तेल मुझे इसके कान में डालना है, दोनों कानों में, क्योंकि जो शैतान इसके अंदर बैठा हुआ है वो कान के रास्ते ही से बाहर निकलेगा और जब तक ये तेल नहीं डाला जाएगा तब तक हो जाएगा नहीं। और मैं झूठ मूठ उसमें कहने लगा, अच्छा मैंने कहा ये पढ़ दिया मैंने, तेल पड़ा कुछ नहीं था। जैसे ही आगे बढ़ा और लोगों ने मजबूती से पकड़ा, एक तो भाई कहने लगा अरे मौलाना साहब उसके कान खराब नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। अरे खोलता हुआ तेल है। मैंने कहा आपकी बहन को कुछ नहीं होगा, अगर शैतान है तो अभी निकलेगा, क्योंकि वो भी आग से पैदा है। तो आग को आग नुकसान नहीं पहुंचाती है, गर्मी को गर्मी नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए गर्म तेल उस शैतान का निकल के भाग जाएगा, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, बहन को। लेकिन अगर शैतान नहीं हुआ तो जिंदगी भर बोल नहीं सकती, तो कान के पर्दे इसके फट जाएंगे। अब पकड़ो इसको मजबूती से। जैसी मैं आगे बढ़ा, झटकती हुए कहती है मौलवी मेरे कान बर्बाद करने आया तू, मेरी जिंदगी बर्बाद करने आया तू। मैंने कहा देख तेरे ऊपर बहुत बड़ा असर है, जब तक ये तेल नहीं डालूंगा तेरे कान में शैतान भागेगा नहीं। कहती चल कुछ नहीं है मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं है मेरे ऊपर। उसने बिल्कुल सब कुछ कह दिया कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर ये 3 साल से 4 साल से बेवकूफ बना रही है। तब उसने सब कुछ कबूल दिया और मैंने अकेले में उसके भाइयों से पूछा था कि बताओ ऐसा तो नहीं कि कहीं शादी करना चाह रही हो और आप लोग उसकी शादी वहां होने नहीं दे रहे हो? मुझे तो इश्क वाला मामला लग रहा है, क्योंकि अक्सर लड़कियां ये नौटंकियां तभी करती हैं जब घर वाले उसकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं करना चाहते। तब जब उस लड़की से पूछा कि तेरे ऊपर कुछ नहीं है तो बता, तब उसने यही कबूल किया कि मौलाना साहब मैं जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ती हूँ वहाँ एक लड़के से मुझे प्यार है, वो लड़का मेरी बिरादरी का नहीं, मेरी कास्ट का नहीं, गैर मुस्लिम है, उससे मैं प्यार करती हूँ, मेरे घर वाले उससे शादी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। 4 साल से बेवकूफ बना रही थी वो अपने घर वालों को, और हम और आप समझते हैं कि नहीं ऐसा क्या ड्रामा कौन कर लेगा, ऐसा ड्रामा कौन। तेरे भाइयों ये जादू टोने करने वाले हजरत उमर फारूक ने सबको एक लाइन में खड़ा करके सबकी गर्दनें उड़ा दी थी, सबकी गर्दन। अल्लाह के रसूल ने बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर उनको मिटाया, बड़े बड़े गुनाहों में कहा शिर्क बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। दूसरा बताया वो सहर, जादू टोना, व क़त्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और तीसरा गुनाह बताया कत्ल। कोई किसी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे या किसी को भी आप कत्ल कर रहे हैं तो कत्ल करना गुनाह बताया। 3 वो अक्लुर रिबा, सूद खाना, सूद और ब्याज। चौथा गुनाह, पहला शिर्क, दूसरा जादू, तीसरा कत्ल, चौथा सूद खाना। सूद, और सूद खाना तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिरहमु रिबन याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलम अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन। सूद का 1 रुपया खाना अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा जुर्म है कि अगर कोई 36 मरतबा किसी लड़की के साथ जिना कर ले, किसी औरत के साथ जिना कर ले, 36 मरतबा 36 बार जिना कर ले, अल्लाह के नजदीक 36 मरतबा जिना करने से भी बड़ा गुनाह है सूद का 1 रुपया खाना, ब्याज का 1 रुपया खाना जिसने अपने ऊपर खाया है। सूद का और ब्याज का मैं जानता हूँ पता नहीं किन किन पे गाज गिर रही होगी, लेकिन इसमें बुरा मानने की बात नहीं, इसमें आप और हम कोई नहीं बचे। हम का बल्ला मौलवी तबका भी नहीं बचा है। कौन सा मौलवी ऐसा है कि जिसका बैंक अकाउंट नहीं चल रहा है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सबके खुले हुए हैं, वहां जो इंटरेस्ट मिलता है बढ़ता है, क्या वो ख्याल रखता है? क्या ख्याल रखता है कि हमारा इतना पैसा बढ़ गया है? क्या अभी मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ब्याज के पैसे का क्या किया जाए, जो बढ़ता है उसको छोड़ दिया जाए या लिया जाए, और लिया जाए तो उसका क्या किया जाए, ये एक अलग मसला है।
ये एक अलग मसला है, लेकिन सूद का एक भी रुपया अपने ऊपर इस्तेमाल करना, अपने ऊपर इस्तेमाल करके खाना, ये 36 मर्तबा किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ जिना करने से भी ज्यादा सख्त है अल्लाह के नजदीक। हम और आप जरा अंदाजा लगाएं, किसी को 1 लाख रुपया दिया, 1 महीने के बाद उससे 1,05,000 हम लोग ले रहे हैं। गरीबी का फायदा उठाते हैं, उसकी मजबूरी का बचोगे नहीं कयामत के दिन, कोई नहीं बचेगा। सूद किसी कीमत पर जायज नहीं है। एक हदीस में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ, मिस्लो इतियान रजुली उम्महू, ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है, अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। माँ के साथ निकाह हो जाएगा? माँ के साथ निकाह नहीं होगा। निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बअ्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। और तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयतें निकाह में पढ़ी जाती हैं। इन 3 आयतों के पढ़ने से पहले निकाह नहीं होता है। ये 3 आयतें खुतबा निकाह में पढ़ी जाती हैं, उसके बाद इजाब व कबूल कराया जाता है। जब लड़का कह देता है कि हाँ मैंने कबूल किया, तब जाकर बीवी हलाल होती है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, माँ के साथ अगर कोई लड़का निकाह करना चाहे तो ये तीनों आयतें पढ़ दे तो क्या माँ हलाल हो जाएगी? 1 लाख भी कुरान पढ़ दे तब भी माँ हलाल नहीं होगी। यही बताना चाह रहे हैं अल्लाह के रसूल। जिस तरह माँ पर 1 लाख बार भी कुरान पढ़ दो तो माँ हलाल नहीं होगी, इसी तरीके से सूद को कितनी भी दुआ पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह कह के खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कह के खाओ, जिस तरह माँ लाखों बार कुरान पढ़ने के बावजूद हलाल नहीं होगी, उसी तरीके से सूद किसी भी कीमत पर हलाल नहीं होगा। सूद हलाल नहीं होगा, हराम ही रहेगा, हराम बहुत बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह के रसूल ने 4था गुनाह बताया। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर आप मिटा रहे हैं। आपने फरमाया वो अकुलुर रिबा, पहला शिर्क, दूसरा जादू, पहला शिर्क, दूसरा जादू, तीसरा कत्ल, चौथा अकुलुर रिबा, सूद खाना, और 5वां वो अकलू माल यतीम, यतीम का माल नाहक तरीके से खा जाना। यतीम का माल, बच्चा छोटा है, बाप मर गया, माँ मर गई और आपके पास रख गए, बेटा जब मेरा बालिग हो जाए तो आप उसके हवाले कर देना। अब आप बेटे के बालिग होने के बाद अब आप कह रहे हो मेरा इतना खर्च हो गया तेरी पढ़ाई में, तेरी लिखाई में, तेरे परवरिश में, इतना खिलाया पिलाया, अब तू अपना हिस्सा लेगा? तेरा बाप जो छोड़ के गया तो वो लेगा? मेरे भाइयों, फरमाया वअकलू मालिल यतीम, यतीम का माल नाहक तरीके से खा जाने वाला, ये आप बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर खा रहे हैं। इसी तरीके से इसमें हम लोग भी नहीं बचेंगे। बड़े बड़े मदरसे चला लो, यूनिवर्सिटियां चला लो, कुछ भी ले लो, अगर आप यतीमों और गरीबों के नाम पर आप ले रहे हैं तो यतीमों पर खर्च होना चाहिए, यतीमों पर। लेकिन आप नजर डालें, ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे जिनकी कमाई पर नजर डालें आप तो कुछ नहीं है। उनसे पूछो कि आपकी सैलरी कितनी है, कुछ नहीं है। क्या कमा रहे हैं, आपका बिजनेस क्या, कुछ नहीं। तो फिर ये तेरी बिल्डिंग कैसे बनी? ये 3 मंजिल का तेरा मकान कैसे बन गया? आज तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया? आज मदरसे का एक मामूली मौलवी होकर आज इलेक्शन तुम कैसे लड़ रहे हो जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है? तुम तो मस्जिद के इमाम हो, तुम्हें 10,000 रुपए महीना मिलता है जो बीवी बच्चों पे खर्च होता है। ये पैसा कहां से आया? मेरे प्यारे साथियों, ये सब सवालात हैं जो अपनी जगह पर बाकी है। गरीब और यतीमों का माल किसी भी तरीके से खाया जाए वो गलत है और ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में शाह फरमाते हुए कहा, वअकलू माल यतीम, यतीम का माल नाहक तरीके से खा जाने वाला भी गुनाह।
और छठा गुनाह वतवल्ली यौम ज़हफ़, जंग हो रही है, मैदान जंग में हम लड़ रहे हैं, देखा सारे लोग भाग गए हैं, सारे लोग मारे गए, अब हम अकेले बचे या चंद लोग बचे, ये दुश्मन तो हमें मार डालेंगे, ये काफिर तो हमें कत्ल कर देंगे। जंग का मैदान छोड़ के भाग जाना, पीठ दिखा देना, मैदान छोड़ के भाग जाना, मौत के डर से जंग का मैदान छोड़ देना भी कबीरा गुनाह है। अरे अब मरना तो है ही, लड़ो और शहीद हो जाओ, मैदान छोड़ के भागने वाला भी कबीरा गुनाह का मुस्तहिक है। और सातवां गुनाह वक़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफिलात, क़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफिलात, किसी भी पाक दामन नेक और शरीफ लड़की पर, औरत पर तोहमत लगा देना, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो फलां के साथ उसका चक्कर है, फलां के साथ वो अफेयर में है, किसी भी पाक दामन और नेक औरत पर तोहमत लगा देना। अक्सर ऐसा होता है, हमारे लड़के का रिश्ता कहीं लगा हुआ है किसी लड़की के साथ, अब उसने हमारे लड़के की कोई बुराई देखी शराब वराब पीते हुए, और लड़की वालों ने हमारे जर्जी साहब से कह दिया, जर्जी साहब मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करना, आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा मेहनत नहीं करता, हमें शादी नहीं करना है। अब जर्जी साहब को गुस्सा, तूने अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से मना कर दिया, ठीक है, अब जो भी रिश्ता वहां आ रहा है, अब लोग पूछ रहे हैं जर्जी साहब आपने क्यों रिश्ता हटा दिया? अरे मैंने खुद मना कर दिया। क्यों? अरे मना कर दिया, वो कॉलेज जाती है ना, कॉलेज के लड़कों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, वो स्कूल जाती है, स्कूल के लड़कों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, अरे वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, कैरेक्टर लूज है वो लड़की। अरे भाइयों, आप किसी भी पाक दामन नेक और शरीफ औरत पर तोहमत नहीं लगा सकते हो, ये कबीरा गुनाह है जो बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। और अगर आपने किसी लड़की पर तोहमत लगाई औरत पर, तो जब तक वो आपको माफ न करे, अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। कबीरा गुनाह का मतलब यही होता है। अगर हमने आपको गाली दी है माँ की बहन की, तो जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं नमाज पढ़ने से, वुजू बनाने से, इबादतें करने से। और छोटे छोटे गुनाह ये है, जैसे हम जा रहे हैं रास्ते में, अचानक हमारी नजर किसी लड़की के ऊपर उठ गई, देख लिया, फिर नजर नीची कर ली, एक नजर तो माफ है, लेकिन देखें फिर बड़ी खूबसूरत है, फिर दोबारा देख लिया, ये बोले कुछ नहीं, ये सगीरा गुनाह है, ये नमाज पढ़ने से माफ होता रहता है और नेकियां करने से गुनाह मिटते रहते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह माफ नहीं होगा। कबीरा गुनाह बगैर तौबा के, और अगर उसका ताल्लुक किसी बंदे से है, तो जब तक वो आदमी हमें माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। तो किसी पर भी तोहमत नहीं लगाना चाहिए और किसी के बारे में बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए। लड़की जा रही है, हेडफोन कान में लगाए हुए अकेले बात करते हुए जा रही है, हम समझ अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हुई जा रही है। हो सकता है आप जो सोच रहे हैं सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो बेचारे, और वो रास्ता पूछ रही हो, उसका हैंडफोन ब्लूटूथ कान में लगा हुआ है, बात करती हुई जा रही है। आपने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि वो सिर्फ बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही है? या किसी के भी बारे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? कोई लड़का अकेले में बात कर रहा है तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा होगा। ऐसी गलत फहमियों से कुरान ने रोका, अल्लाह ने रोका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। ईमान वालो, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत किया करो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि, तुम बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। कोई जरूरी है कि आप जो सोचें वो सही है। एक आदमी लंगड़ाते हुए आ रहा है, लंगड़ाते हुए आ रहा है। जर्जी साहब डॉक्टर हैं, तौहीद साहब भी डॉक्टर हैं।
जर्जी साहब कहते हैं कि मेरा तजर्बा है कि आदमी जो लंगड़ाते हुए आ रहा है, इसके पैर में मोच आ गई है, इसके पैर में मोच आ गई है। तौहीद साहब भी डॉक्टर है, तौहीद साहब कह रहे हैं नहीं, तुम्हारा तजर्बा गलत है, इस आदमी की कमर में दर्द है इसलिए ये लंगड़ा रहा है। जर्जी साहब ने कहा कि नहीं मैं सही हूँ, तौहीद साहब बोले नहीं मैं सही हूँ, कमर में दर्द है। जर्जी साहब बोल रहे नहीं मैं सही हूँ, उसके पैर में मोच आई हुई है। 1,000 रुपए की शर्त लग गई, रखो, अगर उसके पैर में मोच आई होगी तो 1,000 रुपया मैं दूंगा। तौहीद साहब बोले, मैंने कहा अगर 1,000 रुपया मैं दूंगा अगर उसके कमर में दर्द होगा। ठीक है, हो गई शर्त। वो आदमी करीब आया, जर्जी साहब ने पूछा भाई तुम्हारे पैर में मोच आई है, कमर में दर्द क्या है, लंगड़ा के चल रहे हो? उसने कहा न मेरे पैर में मोच आई न मेरे कमर में दर्द है। तो फिर लंगड़ा के क्यों चल रहे थे? कहा वो तो मेरी चप्पल टूट गई थी इसलिए मैं इसको हिला हिला के चल रहा था, पैर चप्पल टूट गई थी मेरी इसलिए मैं हिला हिला के चल रहा था, आपको लगा है कि मेरे कमर में दर्द है। कोई जरूरी नहीं कि दो आदमी जो सोचे वो दोनों सही हो, दोनों भी गलत हो सकते हैं। एक आदमी जो सोच रहा वो भी गलत हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। तुम किसी की बुराई कर ही नहीं सकते हो, किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते हो। क्यों सोचते हो तुम किसी के बारे में? ज्यादा बदगुमानी से बचो। आज देख लो कोई किसी के साथ एक बैठ भी जाए और ट्रेन में भी बैठा हो किसी लड़की के पास और कोई फोटो खींच के डाल दे सोशल मीडिया पर, तो अभी देखो कितना बदनाम होता। देखो लड़की के पास बैठा हुआ, और आजकल तो एआई का जमाना, कुछ भी किया जा सकता है उस फोटो का। हजरत उमर फारूक के पास तो एक शख्स आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछने आया हूँ। सुनो लालगंज के लोगों, कलेजा फाड़ दिया है आज हमने, अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख दिया है। कहीं मंत्र मैंने नहीं पढ़े, मंत्र पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास नोटिस आ चुका है हाई कोर्ट से, हमें ये डायरेक्शन मिला हुआ है कि आप अपने धर्म की बात करेंगे, किसी दूसरे धर्म की कोई बात नहीं। लेकिन हमारे साहब, क्या नाम था उनका, मशहूर सेठ साहब ने कहा नहीं 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 हम सब संभाल लेंगे और ये वो सब, आप एक तो मंत्र पढ़िएगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा आप लोगों की लाज रख दी, पढ़ दिया तो फिर अपने पुरानी लय में आ गया। मेरे भाइयों जरा तसब्बुर करिएगा। हजरत उमर से वो कह रहा अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछने आया हूँ। कहा क्या? कहा मैं और मेरी बेटी एक साथ इस्लाम लाए, मेरी बेटी छोटी थी, बच्ची थी। जब मैं इस्लाम लाया तो मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची भी इस्लाम लाई। मैं मुसलमान, बेटी भी मेरी मुस्लिम। फिर एक दिन आया कि मेरी बेटी बालिग हो गई, कई साल के बाद मेरी बेटी जवान हो गई। अमीरुल मोमिनीन जब मेरी बेटी बालिग हो गई तो मेरी बेटी से एक गुनाह हो गया, और गुनाह ये हुआ कि मेरी बेटी जिना कर बैठी, जवानी को कंट्रोल न कर पाई और एक लड़के के साथ उसने जिना कर लिया। लेकिन जैसे ही वो जिना से फारिग हुई लड़का तो भाग गया, चला गया। लेकिन उसको बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि ये मैंने क्या कर डाला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी ने किचन से छुरी निकाल ली, वो अपना हाथ काटने लगी, अपनी बाहें काटने लगी, उसने अपने सीने पर भी छुरी मारी, उसने अपनी रान पर भी छुरी मारी। करीब था कि वो अपने पेट को फाड़ ले, पेट पर छुरी मारने वाली थी कि इसी बीच में घर में घुस गया। घर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने अपनी बेटी को लहूलुहान देखा तो मैंने अपनी बेटी के हाथ को पकड़कर छुरी उसके हाथ से छीन कर फेंक दी। बेटी ये क्या कर रही हो? उसने कहा अब्बू मुझे छोड़ दो, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है,
मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा बुज़दिली है ये, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो। तुम मेरी एक ही बेटी हो, तुम्हारी माँ बहुत पहले मुझे छोड़ के चली गई, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बताओ तो सही तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसने कुछ नहीं छिपाया और अपने बाप को भी उसने पूरी सच्चाई बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी ने बता दिया कि मुझसे जिना हो गया है वो, और इस जिना के काम को भी 2-2.5-3 साल हो चुकी है। लेकिन उस दिन की तारीख से आज तक मेरी बेटी सिर्फ मुसल्ला जानती है और नमाज जानती है और कुछ नहीं। वो न मुसल्ला बिछाती, नमाज पढ़ती, हाथों को उठाती और तौबा करती। 3 साल का लंबा जमाना गुजर चुका है। मेरी बेटी जब सजदे में जाती तो इतना रोती कि रोते रोते उसकी आंखों के आंसुओं से जमीन भीग जाती। उठती दुआ करती तो यही तौबा और इस्तिग़फ़ार करती। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने मेरी बेटी के आंखों के आंसुओं से मेरी बेटी के गुनाह को धुल दिया होगा। हजरत उमर ने कहा तो मुझसे क्या पूछने आए, मुझसे क्या लेना चाहते। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, मेरी बेटी जवान तो है ही, बालिग है, शादी का रिश्ता आ रहा है। जो पैगाम मेरी बेटी के साथ जिस लड़के ने भेजा है वो बहुत दीनदार लड़का है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, दीन का बड़ा आलिम है, जानने वाला है। वो मेरी बेटी से निकाह करना चाहता है। हजरत उमर ने कहा तो फिर दीनदार लड़के से तुम अपनी बेटी का निकाह क्यों नहीं कर रहे हो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मसला पूछना ये है कि मैं उस लड़के को अपनी बेटी का वो काम बताऊं या ना बताऊं जो पहले वो कर चुकी है। उस लड़के का पैगाम आया है, मैं अपने उस होने वाले दामाद को अपनी बेटी का ये जुर्म जो 3 साल पहले उसने किया जिना, वो बताऊं या ना बताऊं। अमीरुल मोमिनीन अगर मैं बता देता हूँ कि मेरी बेटी ने 3 साल पहले जिना कर लिया था तो वो लड़का बड़ा दीनदार है, जिना का नाम सुनते ही कहीं ऐसा न हो कि वो बिदक जाए और फिर वो मेरी बेटी से निकाह ही ना करे, शादी ना करे, छोड़ दे, हो सकता है। और अगर ना बताऊं, चुपके से बगैर बताए मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं तो डरता हूं कि कल कयामत के दिन अल्लाह मुझे धोखा देने की सजा न दे कि तुझे तो मालूम था कि तेरी लड़की मुजरिम है, फिर तूने उस दामाद के साथ तूने खिलवाड़ क्यों किया, उसको सही सही बात क्यों नहीं बताई। अगर नहीं बताता हूँ तो डरता हूँ कि अल्लाह कहीं मेरी गिरफ्त न कर ले, अल्लाह धोखा देने की सजा मुझे न दे, और बता देता हूँ तो डरता हूँ कि लड़का कहीं मेरी बेटी को छोड़ न दे, ठुकरा न दे निकाह। हजरत उमर फारूक ने कोड़ा निकाला और कोड़े को हवा में लहराते हुए कहा जब तेरी बेटी की जिना वाली बात मुझे भी मालूम न थी तो तूने फिर मुझे क्यों बताया। जब ये तुझे और तेरी बेटी के अलावा और उस लड़के के अलावा किसी को नहीं मालूम तो फिर तूने उसको फाश क्यों किया, तूने उसको जाहिर क्यों किया, तूने उसको मुझे क्यों बताया। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो मसला पूछने आया था। कहा मसले का जवाब सुन। कहा अगर तू परदेसी न होता, अगर बाहर से आया हुआ न होता तो अपनी बेटी की जिना की बात मुझे बताई, मैं इस पर तुझे कोड़े मारता, मैं तुझे सजा देता, लेकिन तू मसला पूछने आया इसलिए सुन। क्या तूने अल्लाह के नबी की हदीस नहीं पढ़ी, क्या तूने नबी का फरमान नहीं सुना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी अपने गुनाह से तौबा कर ले वो ऐसा हो जाता है अल्लाह की नजर में जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। तेरी बेटी तो 3 साल से तौबा कर रही है, 3 साल से गिड़गिड़ा रही है, 3 साल से माफी मांग रही है और रो रही है, तो अल्लाह की नजर में तेरी बेटी ऐसी है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। जब वो तौबा कर चुकी तो सुन, अल्लाह ने जब तेरी बेटी की ऐब को छिपा लिया तो तू भी छिपा ले। अल्लाह ने जब तेरी बेटी के ऐब पे पर्दा डाल दिया तो तू भी पर्दा डाल, और जा
और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे, उस लड़के को कुछ मत बता, तौबा करने वाला अल्लाह की नजर में ऐसा हो जाता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ये है बुराइयों को छिपाने का हुक्म, ये है दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालने का हुक्म, ये है किसी को अपनी आंख से भी कोई गुनाह करते हुए देख लो तो उसको भी छिपाने का और उस पर भी पर्दा डालने का हुक्म अल्लाह के नबी ने फरमाया। जो दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई के ऐब पे पर्दा डालेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि हम हर मुसलमान के ऐब पे पर्दा डालने वाले बन जाएं। किसी के अंदर कोई बुराई देखे तो उसको बुलाएं और चुपके से उसको अकेले में नसीहत करें। ये आखिरी मंत्र मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मेरे भाइयों, सुनिए। उस मंत्र में तो सब कुछ कह दिया गया। ओ वाच ऊपर प्रेमड़ा माया मत विशारद तब देवो महाराज मंदा सरास्तो मागिता मर्मोज शिष्ट समंजियात तथा तत्पश्य भोन इति श्रुत्वा तदृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कृष्यामि क्लक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनाओ तृष्यथा शरम सुधारी सदूषका उच्चला पिलिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो पर भविष्य पुराण प्रति सरपरो खंड 25 खंड 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने 6 मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए, जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आखिरी नबी की भविष्यवाणी की गई है कि अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी। उनकी पहचान बताई गई है, सुनो उनकी पहचान ये होगी शरम शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका दूसरी पहचान उनकी होगी कि चोटी नहीं रखेंगे। यहाँ जो चोटी होती है ना, हमारे हिंदू भाई पूरे बाल काट लेते हैं, सर पूरा, यहाँ चोटी छोड़ देते हैं। उनका अकीदा है, आस्था है, उनका ये विश्वास है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। जैसे मुसलमानों का अकीदा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मिना के मैदान में जब छोड़ के चले गए और हाजरा जब पानी की तलाश में सफा और मरवा की चक्कर लगाने लगी और पानी नहीं मिला तो दुआ करने लगी कि अल्लाह मेरा बच्चा प्यासा मर जाएगा, मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर। तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, इस्माइल जिस जगह अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम पर मारो, पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। तो हमारे मुसलमान भाइयों का अकीदा भी बहुत सही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों की एड़ियों से जमजम निकला, जबकि जमजम जिब्राइल के पर के मारने और अल्लाह के हुक्म से निकला है। जिब्राइल के पर से भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से निकला है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा समंदर में लाठी मारो, रास्ता बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में लाठी मारी, समंदर 2 हिस्सों में बट गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोग निकल गए। फिरौन जब रास्ता समझ के निकलने लगा तो अल्लाह ने दोनों समंदरों के किनारों को मिलने का हुक्म दिया और फिरौन डूब के मर गया। तो समंदर के जो रास्ता बना तो वो मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ डंडा मारा था, रास्ता तो अल्लाह ने बनाया था। अल्लाह के हुक्म से रास्ता बना। ऐसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम तो वहां एड़ियां रगड़ रहे थे, पर तो जिब्रील ने मारा था, लेकिन चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी हुआ था। लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, ये मौजूदा है। ईसा मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मिट्टी पे किसी मुर्दा चीज पर थूक मारते थे, बस। ये हम और आप भी मार सकते हैं, लेकिन हुक्म अल्लाह का होता था जिंदा करने के लिए, और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होता था। इसलिए ये अकीदा मत रखना कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। ये अकीदा मत रखना कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। ये अकीदा शिर्क। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका, आग फूल बन गई, गुले गुलजार। इब्राहिम ने उस आग को फूल नहीं बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो झूले पे झूल गए, आग में गिर गए। हुक्म तो अल्लाह का
वकुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आप इब्राहिम पर ठंडी हो जा। आग ठंडी अल्लाह के हुक्म से हुई। ये मसला याद रखिएगा। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, सदूशका, सर के बाल अगर कटाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, आखिरी नबी और उनके मानने वाले पहचान, उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे। मंदिरों में आलाप नहीं होता, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है। आलाप क्या होता है? जबान से बोलना। आलाप किसको कहते हैं? जबान से पुकारना, जबान से चीखना। और आलाप करेंगे, जबान से बुलाएंगे, जबान से बोलेंगे। क्या कहेंगे? अस्मल्लाह मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्लाह, इल्लल्ले मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूल रब्बर अस्मल्लाह मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। ये है उपनिषद का मंत्र। अजान की बिगड़ी हुई शक्ल, अस्मल्लाह मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रब्बर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। उच्चाला भी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे तो ये बोलेंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। पहली निशानी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरूधारी, हाँ, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा आपने, बहुत लंबी दाढ़ी हो जाती है, बाल बहुत बड़े हो जाते हैं तो गांठ लगा लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं और फिर वो ऐसा लगने लगता है जैसे नारियल का सूखा हुआ गुच्छा। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देने वाले होंगे। और आखिरी चीज, लिंगच्छेदी, लिंगच्छेदी, खतना कराने वाले भी होंगे। लिंगच्छेदी, मोहम्मद और उनके साथी खतना कराने वाले होंगे। आखिरी नबी की पहचान बताई गई है भविष्य पुराण के अंदर। अंतिम ऋषि के मानने वाले और आखिरी नबी खतना कराने वाले होंगे। खतना सारो भक्तो मतो मम्मा बिना कौलन चपश्वश तेषाम, सारो भक्तो मतो मम्मा, सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। सारो भक्तो मतो मम्मा, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी, सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन चपश्वश तेषाम, वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पड़ा जाएगा, जिस पर मंत्र पड़ा जाएगा। उनके यहाँ कोई भी जानवर बिना मंत्र के, बिना कौल के हलाल नहीं, शुद्ध नहीं होगा। यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़िबा करेंगे। हर जानवर नहीं खाएंगे, वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पड़ा जाएगा। ये हिंदू धर्म की किताब कह रही है। यानी आखिरी नबी, अंतिम ऋषि और उसके मानने वाले गोश्त तो खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं, सिर्फ वही जानवर जिस पर मंत्र पड़ा जाएगा। अब कोई आदमी ये कहे कि बकरे पर तो पढ़ लेते हो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, भैंस पे तो पढ़ लेते हो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो हलाल हो गया, खा लिया। तो गधे पर भी पढ़ लो, कुत्ते पर भी पढ़ लो, खिंजीर पर भी पढ़ लो, तो क्या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से ये जानवर हलाल हो जाएंगे? नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होंगे जिनकी लिस्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाई है। हर जानवर हलाल नहीं होगा। अब आप कहो जानवर जानवर सब बराबर, जैसे बकरा, जैसे भैंस, वैसी गधा, वैसी कुत्ता, तो इसका जवाब तो आप भी नहीं दे पाएंगे। औरत औरत सब बराबर। दूसरे की लड़की से आप निकाह कर लेते हो, मंत्र पढ़ते हो, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये सब मंत्र पढ़ो, मंगलम स्वाहा, ये सारे मंत्र पढ़ के तुम हलाल शुद्ध कर लेते हो। तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, औरत औरत तो सब बराबर।
जो दूसरे की बहन बेटी से आप निकाह करके उसको अपनी पत्नी बनाते हो, तो क्या यही मंत्र, यही जुमले अगर आपकी सगी बहन, सगी माँ, सगी बेटी पर पड़े जाएं तो क्या वो हलाल हो जाएगी? आप कहेंगे नहीं। यही मंत्र अगर उन पर पड़े जाएं तो वो हलाल नहीं होंगे। हलाल वही